एसकेएस कैलकुलेशन सहारनपुर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब जो है कि प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7 और 8 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यानी क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत आसान कह दिया है कि प्रश्न पढ़ते समय ही हमको आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर एक बिंदु है और एक मीनार है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है? तो 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भूमि पे एक जो बिंदु है उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो हल जो दिया सबसे पहले उसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कहा है कि एक भूमि पर एक बिंदु है। क्या है कि भूमि पर एक बिंदु है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है? बिंदु है। इसको हमने लेते हैं P। ठीक, यहाँ से कुछ दूरी पर एक हमारा क्या है कि मीनार है। क्या है? मीनार है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एक मीनार है। क्या है? मीनार AB है। ठीक है ना। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है? तो यह है आपका 30 मीटर है। ठीक, अब इस पाद बिंदु से हम इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो आपका है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक, तो पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है? हमारी h है। तो हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना AB एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है ना। हमारे पास देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज हमको क्या मिल रहा है? PAB में। तो कहेंगे माना समकोण त्रिभुज PAB में PAB में क्या लगाएंगे हम? तो देखिए हमारे पास क्या दिया है? आधार दिया है, ऊंचाई निकालना हो। तो जब भी हमको आधार दिया ऊंचाई निकालना है तो क्या लगा देंगे? या तो 10 लगा लीजिए, नहीं तो कॉट लगा लीजिए, दोनों में से कोई एक लगा लिए। तो लगाइए 10 थीटा बराबर, थीटा की जगह पे कितना है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे कि 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? तो ये भी है। आधार कितना है? तो PA है। 30 डिग्री का मान कितना होता है? हम जानते हैं कि 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB का मान कितना है? h। PA का मान कितना है? तो 30। ठीक है ना। हमको क्या निकालना है? h निकालना है। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर त्रिया गुणा कर देंगे। तो त्रिया गुणा करेंगे तो 30/√3 बराबर h आ गया। अब देखिए जब नीचे हमारे पास कोई संख्या अगर अंडर रूट में आ जाए तो उसको हटा देते हैं। तो क्या करेंगे? 30/√3, यानी क्या करेंगे? उसका परिमेयकरण करेंगे तो जो संख्या है उसी का ऊपर गुणा और उसी का नीचे गुणा कर देंगे। तो √3/√3 बराबर h। हम जानते हैं कि जब अंडर रूट में गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और वही संख्या हमको बच जाएगा। तो 30 गुणा √3/3। अब क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे 30 में तो कितने बार आएगा? तो 10 बार में 10√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो h बराबर कितना हो जाएगा? तो 10√3 मीटर आएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का कहा है कि
भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पे? तो 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 5 को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में कहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पे? तो 60 मीटर की ऊंचाई पे। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। कितना मीटर है? तो 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रहा है? एक हमारा जो है कि पतंग उड़ रहा है। ठीक है ना। कितना मीटर की ऊंचाई पे है? तो 60 मीटर पे। ठीक। और कहा गया है कि भूमि पर एक बिंदु है। मान लीजिए भूमि पे एक बिंदु क्या है? पी है। तो इस बिंदु से पी के साथ मतलब ये डोरी जो है इसके शीर्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। प्रश्न में ये कहा गया है कि इसमें डोरी में कोई ढील नहीं है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब पीबी की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसको जो हम एक्स मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर। ठीक है ना। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो मान लेंगे कि माना ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है, और क्या फिर मानेंगे? माना पीबी पतंग की लंबाई है, अतः पीबी बराबर एक्स मीटर। तो चलिए कौन सा त्रिभुज लगाइए? तो समकोण त्रिभुज पी ए बी में। माना समकोण त्रिभुज पी ए बी में हम क्या लगा देंगे? पी ए बी में क्या लगा देंगे? तो हम लगा देंगे, देखिए हमारे पास ए लंब पता है और हमारे पास क्या है? कोण निकालना है। तो देखिए हम किसका लगाएंगे? तो साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कोण होता है। तो साइन बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे कोण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के हम क्या करेंगे? पतंग की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए पतंग की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? तो ए बी है। कोण कितना है? तो पी बी है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। ए बी बराबर कितना है? तो 60 है। पी बी हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसका त्रिज्या गुणा करते हैं। तो √3 गुणे पी बी बराबर 60 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए हम क्या करना है? पी बी निकालना है। तो क्या करेंगे? √3 को क्या करेंगे? बटे में भाग दे देंगे। तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा पी बी बराबर 60 गुना 2 बटा √3। क्या करेंगे इसका? हम क्या कर देंगे? 60 गुणे 2 के बटा में कर देंगे। अब देखिए नीचे हमारा क्या अंडर रूट को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो क्या करेंगे? 60 गुना 2 बटा √3, यानी परिमेयकरण करेंगे तो √3 का ऊपर भी गुणा और √3 का नीचे भी गुणा। देखिए अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको? तो 60 × 2 × √3/3। 3 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो कितना बार में आएगा?
तो 3 दूनी 6, 20 बार में, यानी कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 √3 मीटर। ये किसका ऊंचाई आ जाएगा, तो 40 √3 मीटर जो होगा ये पतंग की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न के 6 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूर चलकर जाता है। देखिए प्रश्न बहुत आसान है। इसमें कहा है कि एक लड़का है, प्रश्न क्या है 6 है, 6 का उत्तर। तो प्रश्न का 6 में हमसे कहा है कि एक जो है 1.5 मीटर लड़का है और क्या कर रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक भवन है हमारा, क्या है यहाँ पे एक भवन है, ठीक, यहाँ पे एक हमारा एक भवन है, ठीक, मान लीजिए ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर है, ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। इसके ओर क्या करता है, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है, इस लड़के की ऊंचाई जो है कि 1.5 मीटर है, ठीक है ना। मान लीजिए ए बी कोई क्या है हमारा भवन है और मान लीजिए इधर सी डी एक क्या है लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1.5 मीटर है। जब ये इधर जाता है तो क्या करता है, इसके आँख का मतलब इस भवन के साथ शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, एक बार 30 से 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। जब इसके आँख से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है, तो 30 से 60 हो जाता है। कब 30 से 60 होता है, जब ये किधर जाता है, तो भवन की तरफ जाता है। तो 30 है और फिर कितना हो जाता है, तो 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 60 हो जाता है, ठीक। यानी कुछ दूरी पे जब चल के जाता है, मतलब मान लीजिए ए बी सी डी है तो ई है, मान लीजिए ई दूरी पर जब चल के जाता है तो इसके आँख द्वारा इस मकान के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, तो 60 हो जाता है। क्या आता है, 60 हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल के जाता है। मतलब हमको ये पूछना है कि ये भवन की ओर कितनी दूर चलकर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो देखिए अगर 1.5 यहाँ पे भी है तो आयत के रूल से 1.5 यहाँ पे तो भी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ से ए बी के बीच की दूरी कितना है, 30 है, ठीक है ना। यानी ए बी के बीच की दूरी हमारा कितना है, 30 है। तो हमारा चलिए यानी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी के बीच की दूरी कितना निकालेंगे, तो जब भी बी सी के बीच की दूरी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी में से क्या करेंगे, हम ए बी में से ए सी को क्या कर देंगे, घटाएंगे। ए बी का मान कितना है, 30 है, इसमें से कितना घटाएंगे, माइनस का 1.5। तो 30 में से माइनस के 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28.5। यानी ए हमारा कितना आया, तो ए हमारा आ गया 28.5। ये कितना आ रहा है, तो 28.5 आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 28.5 आ गया, ठीक। अब आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे माना ए बी एक भवन है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर है। पुनः क्या हो जाएगा, सी डी एक लड़का है, सी डी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए समकोण त्रिभुज ई सी बी में, माना समकोण
त्रिभुज ई सी बी में हमको क्या निकालना है हमको ए निकालना है, ई सी निकालना है। तो क्या लगा देंगे, तो 10 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 10। तो 10 थीटा की जगह पे क्या है, 60 डिग्री। लंब कितना है, तो BC है। लंब कितना है, BC है। आधार कितना है, तो EC है। EC है। 10 60 का मान कितना आता है, √3 होता है। BC का मान कितना दिया है, 28.5 दिया है। ये कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए इसका त्रिया गुणा करेंगे तो √3 गुणे EC बराबर 28.5 हो जाएगा। इसी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, √3 का इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो हो जाएगा EC बराबर 28.5 बटा √3। किसका निकला, EC का मान हमारा निकल गया। अब कौन सा लगाएंगे फार्मूला अब हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, तो हम फार्मूला लगाएंगे 10 30 डिग्री बराबर 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा कितना निकला, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकला हमारा 28.5 बटा √3। तो DE के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 28.5 बटा √3। अब किसकी दूरी हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल दूरी। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज DCB में क्या लिखेंगे, त्रिभुज DCB में। अब त्रिभुज DCB में क्या लगा देंगे, 10 क्या लगा देंगे, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, BC। आधार कितना हो जाएगा, DC। 10 30 का मान कितना होगा, 1 बटा √3 हो जाएगा। BC का मान कितना है, तो 28.5 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा DC कितना है, तो DC हमारा कितना है, तो DC हमारा x प्लस 28.5 बटा √3। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 28.5 बटा x प्लस 28.5 बटा √3। हमको किसका मान निकालना है, तो x का मान हमको निकालना है। चलिए इसका त्रिया गुणा करते हैं। तो त्रिया गुणा करेंगे तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो कितना आ जाएगा तो x प्लस 28.5 बटा √3 बराबर 28.5, इसका गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चूंकि हमको x का मान निकालना है तो प्लस है, तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 28.5 गुणा √3, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 28.5 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 और √3 का एलसीएम कितना होता है, तो √3 हो जाता है। ठीक, 1 से 1 का भाग √3 में करेंगे तो √3 आएगा, √3 के गुणा किस में करेंगे, अंश में। तो 28.5 √3 गुणे √3, ये √3 पहले से है, माइनस क्या करेंगे, √3 का √3 में भाग देंगे, 1 आएगा के गुणा किस में करेंगे, 28.5 में, तो कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा x। अब देखिए 28.5 यहाँ पे भी और 28.5 यहाँ पे उभयनिष्ठ ले लेंगे। 28.5 उभयनिष्ठ मतलब क्या हो, जो दोनों में संख्या समान हो। अब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा, क्या बचेगा, 3 माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा, √3 बराबर x हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 2 मिल जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमारा 2 मिल जाएगा। तो 28.5 गुणे 2 बटा √3 हो जाएगा। अब √3 को हटाना है तो क्या करेंगे,
अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा, अंडर रूट 3 का नीचे गुणा। अब 28.5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर देखेंगे कि जब हम 28.5 में जब 2 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है हमको? तो 2 पचे 10 के 0, 8 दूनी 16, 1 17 कर 7 और 2 दूनी 4 और 1 कितना मिलेगा? तो 5। यहाँ दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 57। तो कितना हो जाएगा? 57 गुणा 57 बटा अंडर रूट 3। इसका परिमेयकरण करिए तो अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3। तो अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 57/3 गुणा अंडर रूट 3 बराबर 1। 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 19 आ जाएगा। और मान कितना आ जाएगा? तो 19 कितना आ जाएगा? तो 19 अंडर रूट 3 मीटर। क्या आ जाएगा? 19 अंडर रूट 3 मीटर। यानी कितना होगा इसका आंसर? 19 अंडर रूट